पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया है। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सर, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि बिहार से बदलाव शुरू होकर हम सब एक साथ हो चुके हैं। आप कह रहे हैं साथ नहीं, लेकिन ममता बनर्जी अब नंगे की चोट पे। देखिए, ममता दीदी का मैं बयान भी देखा हूं और उनको सुना भी हूं। कांग्रेस से गिड़गिड़ा रही हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ धरना ना दो। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो झगड़ा है उसको पहले उजागर करें। दूसरा, श्री उद्धव ठाकरे जी वहाँ गए हैं। उद्धव ठाकरे जी का महाराष्ट्र में खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीपी वहाँ गई है, जिसके एक भी सांसद सदन में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उस बैठक का एक तरह से श्री नीतीश कुमार जी के साथ मेजबान की भूमिका में है। उनका भी एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। नीतीश कुमार जी की पार्टी की हैसियत यह है, आज 17 है तो वो भाजपा के कारण, माननीय मोदी जी के कारण है। अन्यथा 2014 में वो भाजपा से अलग होकर के लड़े थे। उनका एक सांसद एक केवल जीत पाया था बिहार से। तो इस समय यह पूरा का पूरा विपक्षी दलों का जो एकत्रीकरण है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का खौफ है, क्योंकि परिवार तंत्र और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसको समाप्त करने के लिए और गरीब तंत्र को मजबूत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है, वह 543 लोकसभा सीटों पर 9 वर्ष पूरे होने पर अभियान चल रहा है। जितना भारी जन समर्थन मिल रहा है, उस जन समर्थन से विपक्षी बौखला गए हैं और हार सुनिश्चित मान करके स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि अकेले किसी के ऊपर 2024 की हार का ठीकरा नहीं फूटेगा। कहेंगे वो गठबंधन में लड़े इसलिए हार गए, लेकिन मेरा विश्वास है अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल के फूल खिला करके और गठबंधन के साथ हम 400 से अधिक सांसद जीत करके देश में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे और विपक्ष का कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का विजय रथ नहीं रोक पाए।